हेलो एवरीवन, मैं रश्मि झा। आज शुरुआत करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर यानी कंज्यूमर कौन हो गया? जो कि ग्राहक होते हैं, जो सामान खरीदते हैं वो क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर का क्या होता है कि अगर सामान खरीदने में जब गए, कोई सामान खरीदने गए, तो क्या होता है, एक जितना आपकी इनकम है, एक लिमिट इनकम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताती हूँ कि जैसे कोई आइसक्रीम खाने गया। ठीक है, उसकी इच्छा थी आइसक्रीम खाने की कुछ दिनों से, तो वो क्या किया, उसके पास जितनी इनकम रही, छोटी सी इनकम का बता रही हूँ, छोटी इनकम रही, तो वो क्या कर सकता है, वो आइसक्रीम खाएगा। ठीक है, तो उसे क्या मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी, आइसक्रीम खाने की। ठीक है, उसने क्या किया, आइसक्रीम खाया, तो उसे क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, विथ लिमिट इनकम के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सामान खरीदने गया। ठीक है, हमारे पास जितने इनकम है उस अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा रिच होते हैं वो कहते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग ज़्यादा महंगे सामान लेते हैं। जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वो सामान जो है थोड़ा सस्ते लेते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों को होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का वही सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, जो कि लिमिट इनकम पे हो। सेकेंड आते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी आखिर होती क्या है? ये होती है कि अगर कंज्यूमर जो होता है वो चाहता है कि सेटिस्फेक्शन पावर, वो जो कमोडिटी का वो सेटिस्फेक्शन, उसका जो पावर है वो ले सके। ठीक है, जैसे कोई सामान खरीदने गया, सब्जी खरीदने गया। ठीक है, हमें ज़रूरत थी टमाटर लेने की, हमारे पास मान लो इनकम कम है। ठीक है, तो हम 1 किलो टमाटर ना लेके कितना ले पाएंगे, आधा किलो ले पाएंगे अपने इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाती है, और जब हम आधा किलो ही ले तो लिए टमाटर, यूज तो आया, यानी हम सेटिस्फाई हो गए इस चीज़ से कि हमें टमाटर लेना था। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग के, अपने इनकम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेटिस्फेक्शन लिया। ठीक है, उसको लेने के लिए ये होता है यूनिटी। यानी कि ऐसी लेवल पे जब आ जाए, जब क्या हो, कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या है, हैप्पी हो जाए कि हमने कम इनकम में अच्छे से ले लिया, सामान ले लिए। ठीक है, उसके बाद होता है मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जैसे कि एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि क्या होता है, कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वन मोर। ठीक है, वन मोर यूनिट जब एक्स्ट्रा में लेते हैं गिवन कमोडिटी का। ठीक है, उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आइसक्रीम 10 यूनिट की है। ठीक है, 2 आइसक्रीम 20 यूनिट, ठीक, 10, तो दोनों मिला के कितना आ गए, टोटल हो गए 20 हो गए दोनों आइसक्रीम का। ठीक है, 20 हो गए। वो 20 में से अगर वो एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा और अगर लेता है, ठीक है, उसका अगर मान दिया हुआ है 6 यूनिट, तो जो एक्स्ट्रा हुआ, यानी टोटल तो 20 हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा अगर वो आइसक्रीम और एक लेता है तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ने, यानी एक्स्ट्रा जो 6 वाले का है, ठीक है, तो वो हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि 2 यूनिट लिया तो उसे 20 देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा और एक लिया, ठीक है, एडिशनल लिया, तो क्या करेगा, उसे एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या करेंगे कि 20 तीनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल आ गया 26। ठीक है, थर्ड का 6 था तो 26 आया। उस 26 में से अगर 2 जो उसको लेना ही था वो माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा जो बचा, एक्स्ट्रा यूनिट में क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक्स्ट्रा में कुछ मोर देन, ठीक है, वन मोर देन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिटी क्या क्या होता है इन केस में सिंगल कमोडिटी का। ठीक है, इसमें 2 तरह से होता है, एक सिंगल कमोडिटी होता है, एक डबल कमोडिटी होते हैं। सिंगल में ये हो जाता है कि जैसे कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कोई एक सामान खरीदने गया, ऐसे नॉर्मली एक भी सामान खरीदने जाते हैं। कोई कंज्यूमर क्या होते हैं, 2, 3, 4, 5 भी सामान खरीदने जाते हैं एक साथ। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस चैप्टर में है वो सिंगल वाला पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कमोडिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिंगल कमोडिटी बताते हैं। मतलब ये कि कंज्यूमर एक सामान खरीदने गया,
ठीक है। तो वह कहाँ पे सेटिस्फाई होगा, कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगी। तो ये हो जाता है, ये मैंने चार्ट बनाया टेबल, ठीक है, ये बुक में गिवन है, इसको मैंने एज इट इज बताया ताकि आपको अच्छे से, आप सबको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो मैं इसको बताती हूँ। यूनिट होगा, एक्स का यूनिट है, मान लो कोई सामान है यूनिट में 1 2 3 4 5 6 सामान है, ठीक है। प्राइस फिक्स दिया हुआ है 10 10 10 10 10 10 का, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है यूनिट में दिया गया है 20 16 10 4 0 एंड -6, ठीक है। उसके बाद हमें ये करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या निकालना है, आपको रुपीज़ में निकालना है। यूनिट का 1 रुपीज़ होगा, ठीक है, एक यूनिट का 1 रुपीज़ होगा उस हिसाब से। तो 20 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी का है, तो 1 यूनिट के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 16 में 1 रुपीज़ का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 10 से 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। एंड 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 4 आएगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही होगा डिवाइड करेंगे तो, और -6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी का क्या निकाले, यूनिट के 1 प्राइस के हिसाब से निकाले, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में क्या डिफरेंस में आएंगे, ठीक है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 20 यूनिट दिया हुआ है, एंड प्राइस कितना है, 10 है। तो 20 में से 10 हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आया, ठीक है। फिर 16 में से प्राइस कितना है, 10 दिया हुआ है, सबका तो 10 ही है, तो 16 मार्जिनल यूनिट का क्या हम 10 निकाले माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10, ये मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 दिया हुआ है एंड प्राइस भी 10, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 में से, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी में से माइनस करेंगे 10 रुपीज़ को तो कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। एंड 0 में से हम माइनस करेंगे 10, जब 0 है तो उसमें से माइनस करेंगे तो यानी करेंगे 10 तक क्या हो जाएगा, -10 आएगा। नेक्स्ट आता है -6 है, ठीक है, नेगेटिव में है। -6 में से माइनस जब हम 10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक। ये रहा टेबल। अब इसको हम समझते हैं क्या होता है कि सिंगल कमोडिटी में क्या होता है, मार्जिनल होना क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ आए जैसे 20 16 10 4 0 और फिर -4 6, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या होता है, कमोडिटी में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसे समझते हैं, जैसे क्या हो गया, ये 10 आया एंड ये 6 आया, तो इस लेवल में क्या हुआ कि मार्जिनल यूनिटी जो होता है, यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा है प्राइस से, प्राइस से ज़्यादा है, 20 है मार्जिनल यूनिटी और प्राइस कितना है, 10 है, यानी कि मार्जिनल यूनिटी प्राइस से ज़्यादा है इन केस में, इन दोनों केस में, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर क्या होता है, इंक्रीज करेगा, कितना कंजम्पशन जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, यानी ज़्यादा सामान को वो खरीद सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है प्राइस से, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कंजम्पशन का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब अगर वो 0 लेवल पे हो, ठीक है, 10 - 10 क्या हो गया, 0 लेवल पे आया, 0 लेवल पे आया, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जब दोनों सेम हो, यानी दोनों इक्वल हो एक दूसरे के, तब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लागू होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा पूरा फुल, ठीक। उसके बाद ये 3 केसों में क्या आया है, माइनस आया, -6 -10 और -16। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है, प्राइस ज़्यादा है। तो जब उनके पास प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा कंजप्शन लेने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किन केसों में क्या होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लागू होते हैं, तो कहाँ पे लागू हो रहे हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के इक्वल हो, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के जब इक्वल हो जाता है तब का क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लागू होते हैं। बट अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कहते हैं, इंक्रीज करेगा कंजप्शन लेने के लिए, ठीक।
एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी जब क्या हो, प्राइस ज़्यादा हो मार्जिनल यूटिलिटी से, तब क्या है, कंज्यूमर जो होता है वो डिक्रीज़ करेगा कंजम्पशन लेने के लिए। ठीक है, सेकंड चलते हैं, इसका यही है कि कहाँ पे लागू करेगा, तो इस केस में क्या करेगा, वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन में आते हैं, ये है जब इक्वल हो जाए तब क्या होगा, ये लगेगा, यानी सिंगल कमोडिटी में लगेंगे। ठीक है, एंड इसका हो जाए मार्जिनल प्यूरिटी और प्राइस डिवाइडेड एमओ, ये हो जाता है मशीन। इसमें यूनिट हम एग्जाम्प्ट करते हैं 1 को, प्राइस नहीं यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट कर लेते हैं, अपने आप में एजम्पशन लिया जाता है 1 का। ठीक है, इसमें होता है। ठीक है, इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे जो कंसेप्ट है वो अगले क्लास में होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।